क्लास 10th संस्कृत का 12 चैप्टर अन्योक्तय है, इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन हम आज यहाँ देखेंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त नितेश। इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी आपको, तो मैंने वो ट्रांसलेशन कराने की कोशिश की है और इसके अलावा इसके सॉल्यूशंस यानी सभी क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। भाई ये 12th पार्ट अन्योक्तय है, क्लास 10 चैप्टर 12 काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी सारे सवाल आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो इसके जो साइड क्वेश्चंस थे वो कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे वो भी मैंने आपको इस लेसन में बताया। तो अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना और मेरे साथ लास्ट तक आप बने रहोगे तो काफी सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन और फिर देखेंगे इसके सॉल्यूशंस। आज देखेंगे 10th क्लास का ये 12वां पार्ट है, 12th लेसन, और ये इसका लास्ट लेसन है। ठीक है, तो यहां अन्योक्तियां बताई गई हैं, यानी कि अन्योक्ति क्या होती है? अन्य के द्वारा कही गई उक्ति ही अन्योक्ति होती है। ठीक है, तो पहले इसका हम देख लेते हैं प्रसंग, फिर इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों देखेंगे। इंग्लिश में आपको मैंने यहां ट्रांसलेशन बता दिया है और हिंदी में मैं आपको करवाऊंगा, ये भी आपको करवाऊंगा। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। हम देख रहे हैं संस्कृत क्लास 10th चैप्टर 12 अन्योक्तय है। प्रस्तुत पाठ है अन्योक्ति विषय वर्तते। प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति के विषय में है। अन्योक्ति नाम है अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदाया कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। अन्योक्ति क्या होती है कि किसी भी बहाने से किसी व्यक्ति के दोष, निंदा, कथन, गुण, प्रशंसा आदि करना अन्योक्ति कहलाती है। संकेत माध्यमेन व्याज्यमाना प्रशंसा आदय झटति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ते। संकेत माध्यमेन व्याज्यमाना, संकेत माध्यम के बहाने से प्रशंसा आदि को बुद्धि के द्वारा अच्छी तरह ग्रहण किया जाता है। यानी कि कहते हैं ना कि इशारों में कही हुई बात को समझ लेना ज्यादा आसान होता है। तो संकेत के माध्यम से किसी बहाने से की गई प्रशंसा या अपवाद आदि को ग्रहण करना बुद्धि के द्वारा आसान होता है। अत्रपि यहां भी सप्तानाम अन्योक्ति नाम संग्रह वर्तते। यहां 7 अन्योक्तियों का संग्रह किया गया है, या भी जिनके द्वारा राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर, चातक, इनके माध्यम से सत्कर्म के प्रति जाने के लिए प्रेरणा दी गई है। तो पहला श्लोक हम देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एक राजहंस से जो सरोवर की शोभा होती है। ना से बक सहस्त्रेण परितः तीरवासीना। हजारों बगुले उसके किनारे पर भले ही मंडरा रहे हो उससे भी नहीं होती। यानी कि इसका कहना यह है कि एक तालाब की शोभा एक राजहंस से होती है, अगर उसमें हजारों बगुले हों तो भी इतनी शोभा नहीं होती। कहने का मतलब है कि समाज में एक व्यक्ति विद्वान हो तो समाज की शोभा होती है, चाहे हजारों मूर्ख हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक तालाब की शोभा राजहंस से ही बढ़ती है, हजारों बगुले उसके किनारों पर मंडराते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने कराया, इंग्लिश देख लो। द ब्यूटी ऑफ ए पॉन्ड इज फ्रॉम ए फ्लेमिंगो। दैट ब्यूटी डज नॉट कम फ्रॉम द 1000 ऑफ हेरॉन्स लिविंग ऑन द एज। भले उसके किनारों पर हजारों बगुले हों, लेकिन तालाब की शोभा, रिवर की शोभा, नदी की शोभा किससे बढ़ेगी? फ्लेमिंगो यानी कि राजहंस से। अब इसका भावार्थ है दैट इज ए स्कॉलर ब्रिंग गुड गॉड टू द वर्ल्ड और द सोसाइटी बट इट डज नॉट कम फ्रॉम दी 1000 ऑफ फूल्स। हजारों मूर्खों से एक विद्वान भला ये कहना चाह रहा है। दी सेम सोसाइटी वेयर यू हैव ईटन। यहां से फिर अगला शुरू हो जाएगा, ये पहला था। ठीक है ना, यहां से यहां तक पहला श्लोक है। अगला देखते हैं। भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता नि अंबुनी यत्र नलिनानी निषेवतानी। भुक्ता मृणाल पटली, कमलनाल बहुत सारे खाए गए हैं तुम्हारे के द्वारा। बहुता निपीता न्यूअम्बुनी, और बहुत सारा जल भी पिया गया है। यत्र नलिनानी निषेवितानी, और बहुत सारे कमलों का सेवन भी किया गया है। हे राजहंस, तो ये कह रहा है कि हे राजहंस, तुम जिस सरोवर में रह रहे हो, तस्य सरोवरस्य, तुम जिस सरोवर में रह रहे हो उस सरोवर में तुमने बहुत सारे कमलनाल खाए होंगे, बहुत सारा उसका पानी भी पिया होगा, बहुत सारे कमलों का सेवन भी किया होगा। तो कहो
कृत्येन केन, किस कार्य के द्वारा, भवितासी कृतोपकार है, तुम उसका कृतोपकार यानी कि उपकार चुकाओगे। तो यहां कवि पूछ रहा है राजहंस से या किसी विद्वान व्यक्ति से पूछ रहा है कि हे राजहंस, तुम जिस तालाब में रह रहे हो उस तालाब के तुमने बहुत सारे कमलनाल खाए हैं, बहुत सारा पानी पिया है, उसके बहुत सारे कमलों का सेवन भी किया है, तो बताओ किस कार्य के द्वारा, केन कृत्येन, किस कार्य के द्वारा भवितासी कृतोपकार है, तुम उसके उपकार से उऋणी होगे या उसका उपकार किस प्रकार चुकाओगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो, वेयर यू हैव ईटन बंचेज ऑफ लोटस, तुमने बहुत सारे लोटस खाए हैं, ड्रंक ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पिया है, लोटस फ्लावर्स हैव बीन कंज्यूम्ड, बहुत सारे कमल के फूलों को यूज किया है, हे फ्लेमिंगो, हे राजहंस, टेल मी, मुझे बताओ, फॉर व्हाट वर्क, किस काम के द्वारा, विल यू रीपे दी फेवर डन ऑफ दैट पॉन्ड, तुम उस तालाब का कर्ज किस प्रकार चुकाओगे। इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, दी कंट्री, कास्ट, रिलीजन, जिस कास्ट में, जिस जात में, जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है, जिस संस्कृति में तुमने जन्म लिया है, उसके बहुत सारे उपकार तुम पर है। बाय व्हाट एक्ट, किस कार्य के द्वारा तुम उनको रिपे करोगे या फिर तुम उनका कर्ज उतारोगे, जिस कास्ट में, जिस जाति में, जिस देश में, जिस संस्कृति तुमने जन्म लिया है, तो किस काम के द्वारा तुम उनका कर्ज उतारोगे। सो वी इंडेप्टेड ऑल ऑफ देम दी रेस्पेक्टेड देम, यानी कि कुल मिला के हम जिस समाज में, सोसाइटी में, जिस देश में रहते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब देखो तीसरा है, तो यही अल्पे अपि करुणाया भीम भानव निदादे, भीम भानव निदादे, निदादे माने जब निकलता है, भीम भानव जब तीव्र सूर्य, जब सूरज की तेज गर्मी होती है, तोए अल्पे अपि करुणाया, तोए यानी जल, अल्पे अपि कम होने पर भी, करुणाया दया के वशीभूत होकर, मालाकार है, हे मालाकार, हे मालाकार कौन होता है, माली। तो ये कहता है कवि कि हे माली, जब तेज सूर्य चमकता है, भयंकर गर्मी होती है, तो कम पानी होने पर भी अपनी करुणा के वशीभूत होकर, वह रचित भवता या तरो अस्य पुष्टि, तरु अस्य, तरो अस्य क्या मतलब हो गया, तरु है ना प्लस अस्य, तो तरो रस्य हो गया, ये नीचे भी आपको आएगा, इस तरीके संधि विच्छेद भी आ सकते हैं। तो हे माली, जब तेज सूर्य चमकता है, तेज गर्मी होती है, तो तुम कम पानी होने पर भी अपनी करुणा के वशीभूत होकर इन पौधों को, तरो रस्य, इन पौधों को पुष्ट करते हो। सा किम शक्या जनयितुम इहि प्रवर्षेण एन बारा धारा सारा नाम अपनी विकीरता विवशतो वारिदेन। तो अब ये कहता है कि चाहे बहुत सारा जल ऊपर से पानी बरसे, आसमान से बरसात हो, और चाहे बहुत सारी धाराएं पेड़ के पास से बहती रहे, पर उसका इतना महत्व नहीं है जितना तुमने कम पानी होने पर भी पेड़ को सींचा। कारण क्या है कि हे माली, तुमने जब बहुत तेज गर्मी थी उस समय पेड़ को कम पानी से भी सींचा, यानी कि जरूरत बहुत सारी कब थी, जब ज्यादा गर्मी थी, जब पानी की जरूरत थी। बरसात ऋतु में तो चारों तरफ पानी पानी होता है, पेड़ को मिलता रहता है, उससे क्या लाभ, जरूरत तो जब होती है जब मदद करना ही श्रेयकर होता है। तो कहता है गार्डनर, हे माली, द गार्डनर हैज कंफर्म ग्रोथ ऑफ दिस ट्री ऑफ मर्सी इवन विद द लिटिल वाटर इन समर टाइम व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यानी कि जब सूरज तेज चमकता है तो पानी की जरूरत सबसे ज्यादा तभी होती है, और हे माली, तुमने उसको उसी समय पानी दिया तो तुम्हारा बहुत महत्व है उस पानी का। हाउ कैन दैट ट्री बी कन्फर्म्ड इन दिस वर्ल्ड बाय द क्लाउड स्केटिंग रेनिंग इन द वाटर्स एंड आल्सो स्ट्रीम फ्रॉम द अराउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब अगर बारिश की ऋतु में बहुत सारा पानी बरसे या बहुत सारी पानी की धाराएं पेड़ के आसपास हो तो भी उससे ज्यादा फायदा नहीं है। यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया कि जरूरत के समय मदद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि अगर जरूरत नहीं है किसी की, तुम मदद करते हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलो अब इसका चौथा श्लोक देख लेते हैं। आपेदीरे अम्बर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो तू हंते कतमाम गतिम उभ्यतेपु। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपे धीरे अंबर पतम, प्राप्त कर लेंगे आकाश की ऊंचाइयों को, परितः चारों ओर से पतंगे। ठीक है ना, तो पतंगे तो चारों ओर आकाश में उड़ जाएंगे या आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। भृंगा यानी कि भंवरे, रसाल मुकुलानी आम के पेड़ों की मंजरियों पर आश्रित हो जाएंगे। ठीक है, कब हो जाएंगे वो बताएगा कि पतंगे तो आसमान में उड़ जाएंगे या पक्षी तो आसमान में उड़ जाएंगे, और भंवरे जो है वो आम के पेड़ों की मंजरियों के सारे जी लेंगे। संकोचम अंचति सरस्त्वयि दीन दीनो, कि हे तालाब, सरस्त्वयि, सरस माने तालाब, तालाब तुम्हारे द्वारा संकोचम सूखे जाने पर, दीन दीनो मीनो, ये बेचारी दीनहीन मछली तो मर ही जाएगी। कतमाम गति उपेवितु,
उसकी गति क्या होगी। तो कुल मिला के यहां संदेश दे रहा है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो अपने मित्र का साथ हमेशा देना चाहिए। जैसे जब तालाब सूख जाता है तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसके आसपास रहने वाले भंवरे आम के पेड़ों पर चले जाते हैं, उसकी मंजरी का सेवन करते हैं। लेकिन जो तालाब में मछली होती है वो तो मर ही जाती है तालाब सूखने के बाद, तो मछली उसका सूखने तक साथ देती है, यानी कि तालाब भी मर गया, मछली भी मर गई। तो ये इसके उदाहरण से कहना चाह रहा है कि अपने मित्र का साथ हमेशा कठिन समय में देना चाहिए, ना कि पक्षियों की तरह या भंवरों की तरह छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर से देखो, आपे धीरे अंबर पतंग परितय पतंगा, पक्षी आकाश में उड़ जाएंगे। भृंगा रसालम अलुक अकुलानी, रसालम मतलब आम, ठीक है ना, समाश्रयंते। और भंवरे जो हैं वो रसाल यानी कि आम की मंजरियों पर आश्रित हो जाएंगे। संकोचम अचंती सरस त्वही, हे तालाब जब तुम सूख जाओगे तो बेचारी दीन मछली का तो पता नहीं क्या गति होगी, यानी कि वो तो मर ही जाएगी। तो यहां क्या कहना चाह रहा है, दैट इज टू लाइव ए गॉड एंड कंप्लीट लाइफ, भगवान की जो दी हुई जिंदगी है उसको कंप्लीट जीना चाहिए। इवन दी अबॉन्डेंस ऑफ हैप्पीनेस मीन्स हैप्पीनेस डज नॉट मेक ह्यूमन, है ना, लाइफ फुली कैपेबल। इट ऑल्सो नीडेड हैप्पी और सैड मोमेंट्स बिकॉज बोथ हैप्पीनेस एंड सोरो इन दी शोल्डर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड बोथ नेसेसरी। ओके, अब इसका चौथे का अनुवाद देख लेते हैं, यहां से है चौथे का, ठीक है ना। दी बर्ड्स हैव गेन्ड दी स्काई वे फ्रॉम दी साइड्स, पक्षी जो है वो आकाश में उड़ जाएंगे। भंवरे हैज मेड मैंगो ग्रोव्स ए शेल्टर, और जो भंवरे हैं वो आम की मंजरी की छाया में चले जाएंगे। हे डिस्टिट्यूट और फैंड फिश, यानी कि बेचारी जो मछली है, जो दीन मछली है, व्हाट स्पीड विल टू अचीव, वो कहां जाएगी, डू व्हेन योर लेक श्रिंक्स, जब तुम्हारा तालाब का पानी सूख जाएगा। ठीक है, तालाब का पानी सूख जाएगा तो मछली कहां जाएगी, पक्षी उड़ जाएंगे, भंवरे पेड़ों में चले जाएंगे, मछली कहां जाएगी, उसका साथ ही देगी, ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इवन व्हेन द बैड डेज इन ओनली सपोर्ट फ्रेंड कम, यानी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि जब बुरे दिन आए तो अपने दोस्तों का सहयोग करना चाहिए। ए फिश डज नॉट लाइव विद कंपनी लाइक बर्ड्स, जो मछली है वो तालाब का साथ नहीं छोड़ सकती जैसे कि पक्षी छोड़ जाते हैं या भंवरे छोड़ जाते हैं, है ना। इट आल्सो गिव्स लाइफ अलोंग विद, उसका मरते दम तक वो साथ देती है। दैट इज व्हाई शी इज रियली कंसिडर्ड ए फ्रेंड, इसलिए अच्छी मित्रता को वो कंसिडर करती है। अगला पांचवा देखते हैं, एक एव खगो मानी वने वसती चातक है, वन में रहने वाला केवल एकमात्र चातक ही, मानी यानी कि आत्म स्वाभिमानी होता है। वन में रहने वाला चातक आत्म स्वाभिमानी होता है। पिपासी तो वह मरियते, प्यासा ही वो मर जाता है। याचते व पुरंदरम, या फिर वो इंद्र से ही पानी मांगता है, यानी कि हर किसी के आगे नहीं रोता वो, या तो पानी वो इंद्र से मांगेगा या फिर प्यास से ही मर जाएगा। तो वन में रहने वाला केवल एकमात्र चातक ही स्वाभिमानी होता है, जो प्यास से मर जाता है या फिर इंद्र से ही पानी मांगता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सही व्यक्ति के आगे ही अपनी समस्या बोलनी चाहिए। ओनली वन सेल्फ रेस्पेक्टिंग बर्ड चातक चकोर लाइव्स इन द फॉरेस्ट विच आइदर डाइज ऑफ थर्स्ट और बेग्स इंद्र टू रेन वाटर फॉर इटसेल्फ। ओनली वन सेल्फ रेस्पेक्टिंग, एक ही आत्म स्वाभिमानी चातक पक्षी होता है जो जंगल में या तो प्यास से मर जाता है या फिर केवल इंद्र से ही अपने लिए पानी मांगता है। तो इसका भावार्थ क्या है, दैट इज लाइक ए चकोर बर्ड, हमें भी चकोर बर्ड की भांति सेल्फ रेस्पेक्टिंग आत्म स्वाभिमानी होना चाहिए संसार में, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं विद आल्सो लाइव विद देयर रेस्पेक्ट, जो अपने सम्मान से जीते हैं, एंड प्रेस का डिग्निटी, और अपनी डिग्निटी को बनाए रखते हैं। दे प्रीफर टू डाई देन, वो मरना पसंद करते हैं। टू लाइव ए लाइफ अगेंस्ट दी रूल्स, नियमों के विपरीत नहीं जाते, वो नियमों के विपरीत जाने की बजाय वो मरना पसंद करते हैं इन एन अनलिमिटेड वे, और अपने अच्छे दिनों में वो इस प्रकार से जीते हैं। चलो अगला करते हैं, यहां से देखो आप, छठा, आश्वासस्य पर्वतकुलम तपन उष्ण तप्तः, जब तपन उष्ण तप्तः सूर्य की तेज गर्मी में भी, पर्वत कुलम आश्वासस्य, पर्वत के कुलों को आश्रित करते हो, यानी कि पर्वत के कुलों को आश्वासन देते हो। सूर्य की तेज गर्मी में भी पर्वतों को आश्वासन देते हो। मुद्दाम अदाम वविधु रानी च काननानी, और जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों को भी संतुष्ट करते हो। कौन करता है, वो कौन करता है, यहां दे रखा होगा पूरी इतवा रिक्तोसी यज्ञ जलद, है ना, सेव तमश्री, बादल के लिए कहा गया भाई ये, ठीक है। तो कहता है कि तेज सूर्य की गर्मी में भी आप ऊंचे पर्वतों को आश्वस्त करते हो, और ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले वनों को भी आप संतुष्ट करते हो। नाना नदी नद शतानी च पूर्यत्वा, और हजारों सैकड़ों नदियों को आप भर देते हो। रिक्तोसी यज्ञ जलद, यज्ञ जलद ये बादल के लिए कहा गया है। रिक्तोसी
जब आप खाली हो जाते हो, हे मेघ हे बादल से उत्तमा श्री, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। तो ये कह रहा है कि हे मेघ, तुम्हारी उत्तम शोभा यही है ना, कि तुम सूरज की गर्मी से तेज तपते पर्वतों को भी ठंडा कर देते हो। जब बारिश होती है तो पर्वत ठंडे होते हैं ना। और मुद्दाम अदा विदारानी चेक काननानी, और जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों को भी तुम पानी पिलाते हो, उनको संतुष्ट करते हो। और विभिन्न नदियों को भी तुम अपने पानी से भर देते हो और खुद खाली हो जाते हो। तो यही आपकी उत्तम श्री है। यानी कि महान लोगों की इसमें प्रशंसा की गई है कि वो खुद का भले ही नुकसान उठा ले, लेकिन आम जन की मदद करते हुए नहीं थकते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो, सेटिस्फाइंग द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे पर्वतों के समूह को सेटिस्फाइड करते हो। हीटेड बाय द हीट, जब गर्मी होती है सूरज की, ऑफ द सन, सूरज की गर्मी होती है। एंड सेटिस्फाइंग द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को भी संतुष्ट करते हो। डिवोइड द ऑल ट्रीज, उसमें जितने भी पेड़ होते हैं, जितनी भी लकड़ी होती है, उनको सबको संतुष्ट करते हो। एंड आल्सो फिलिंग द मैनी रिवर्स, और हजारों नदियों को पानी से आप भर देते हो। 100 ऑफ स्ट्रीम, बहुत सारी धाराओं को भी आप पानी से भर देते हो। ओ क्लाउड, हे क्लाउड, तो ये क्लाउड के लिए कहा गया है, जलद माने क्लाउड। इफ यू आर एम्प्टी देन यू आर द बेस्ट, अब ऐसा करते करते तुम खुद खाली हो जाते हो और इन सबको भर देते हो, परिपूर्ण कर देते हो, परितृप्त कर देते हो, संतुष्ट कर देते हो, इसलिए तुम महान हो। अब अगला देखते हैं हम यहां 7वां, ठीक है। रे चातक है, अरे चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणम सुगता, सावधान मन वाले होकर मेरी बात तनिक सुनो। अरे मित्र चातक, तुम सावधान मन से कुछ क्षण के लिए मेरी बात सुनो। अंबोदा बहवो भवंती गगने सर्वे अपि नेता दृशा, अंबोदा बहवो भवंती गगने, गगने यानी कि आकाश में, बहवो माने बहुत सारे, अंबोदा माने बादल, आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं। सर्वे अपि नयता दृशा, सभी एक जैसे नहीं होते। जैसे संसार में बहुत सारे प्राणी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। तो वो चातक को यही कह रहा है कि हे चातक मित्र, एक बार मेरी बात सावधानी से सुनो कि आकाश में भले ही बहुत सारे बादल हो, पर ये सब एक जैसे नहीं होते। संसार में बहुत सारे मनुष्य हो, परंतु सब एक जैसे नहीं होते। उनमें से केचित वृष्टि भी आद्रयंती वसुधा, वसुधा कुछ क्या करते हैं, केचित माने कुछ, बादल बरस करके धरती की प्यास बुझाते हैं। जो आसमान में बहुत सारे बादल है ना, उनमें से कुछ तो बरस करके धरती की प्यास बुझाते हैं। गर्जंती केचित वृथा, और कुछ बिना बात ही गरजते रहते हैं। संसार में ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो लोगों की हेल्प करते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी लोगों की हेल्प करते हैं, और कुछ तो बिना बात ही अपनी सब कुछ होने का केवल हल्ला मचाते हैं, मेरे पास ये है, मैं इतना सक्षम हूं, लेकिन किसी की हेल्प नहीं करते। तो बादल के माध्यम से बताई गई है कि संसार में बहुत सारे बादल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी की हेल्प नहीं करते, बिना बात गरजते हैं। तो इसलिए सभी एक जैसे नहीं होते हैं। यम यम पश्यसी तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीन वचय, यम यम पश्यसी, जिसको भी देखो, तस्य तस्य पुरतो, उसके सामने, मां ब्रूहि दीन वचय, अपने दीन वचनों को मत कहो, यानी कि अपना रोना मत रो। कुल मिला कहना चाहता है कि संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो लोगों की मदद करते हैं, कुछ बिना बात ही गरजते हैं, हल्ला मचाते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके सामने अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए, अपनी दीनता की बात नहीं कहनी चाहिए। जिस प्रकार से बादल होते हैं, कुछ बरसते हैं और कुछ क्या करते हैं, केवल गरजते हैं। तो बरसने वाले बादलों के समक्ष बात कहनी चाहिए, गरजने वालों के समक्ष नहीं कहनी चाहिए, ये यहां बताया गया है। तो यहां देखिए, हे फ्रेंड चातक, हे मित्र चातक, लिसन फॉर ए मोमेंट विद द केयरफुल माइंड, सावधान होकर मेरी बात सुनो। There are definitely many clouds in the sky, आसमान में बहुत सारे बादल हैं, but all are not like that, परंतु सभी जैसे नहीं है। Some of them drench the earth, कुछ पृथ्वी पर बरसते हैं, with the rains, पृथ्वी को भर देते हैं अपने पानी के द्वारा, वर्षा के द्वारा। Some thunder only, कुछ केवल हल्ला मचाते हैं, तूफान लाते हैं। In vain, ठीक है ना, नसों में, या केवल तूफान ही लाते हैं। Do not utter your sad words, अपने दीन वचन किसी के सामने नहीं कहने चाहिए। In front of whomsoever, जिस भी किसी को देख लो, कहीं उसके सामने अपना रोना नहीं रोना चाहिए, ठीक है। दैट इज, क्या कहना चाहता है, दैट इज, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्प्रेड हैंड्स बाय एक्सप्रेसिंग योर सोरो, ये कहना चाहता है कि हर किसी से नहीं मांगना चाहिए, हर किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ तो इंसल्ट कर देते हैं और कुछ लोगों की मदद करने वाले होते हैं। सो इट इज नॉट प्रॉपर टू क्राई टू बिगिन द फ्रंट ऑफ एवरीवन, इसलिए हर किसी के सामने रोना नहीं रोना चाहिए। तो ये था इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैंने आपको करवा दिया है ना। चैप्टर 12 क्लास 10th और चैप्टर 12 क्लास 10 अन्योक्तय का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फटाफट से यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लो, इसके वर्ड भी आप देखते रहना। और ये जो अन्वय देखो, इसमें 2 क्वेश्चंस का अन्वय पूछा गया है,
तो अन्वय भी आपको यहां जो पूछा गया है मैं बता दूंगा, ये सारे के सारे अन्वय दे रखे हैं। तो यहां एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे अन्वय पूछेगा, आपको बताऊंगा किसका अन्वय कैसे करना है। एक पद में उत्तर लिखो। तो कस्य शोभा एकेन राजसेन भवति, सरसय शोभा एकेन राजहंसेन भवति, सरसय तीरे के वसंती, सरसय तीरे बक सहस्त्रम वसंती, कै पिपासिते म्रियते, चातक पिपासिते म्रियते, के रसाल मुकुलानी समाश्रंते, भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रंते, अंबोधा कुत्र संति, अंबोधा गगने संति। इसके भी उत्तर लिखना है। सरसय शोभा एकेन राजहंसेन भवति, केन की जगह क्या लिखना है, एकेन राजहंसेन। तो सरसय शोभा एकेन राजहंसेन भवति। चातक किमर्थम मानी कथ्यते, चातक धराया जलम न पीतवा पुरंदरम जलम याचते मानी कथ्यते, है ना, या तदर्थम, यहां और जोड़ देना, याचते तदर्थम, ठीक है ना, तदर्थम मानी कथ्यते। कैसे लिखोगे, चातक धराया जलम पीतवा पुरंदरम जलम याचते तदर्थम मानी कथ्यते, इसीलिए उसको मानी कहा जाता है। मीने कदा दीना गतिम प्राप्नोति, मीने सरय संकोच अंचति दीना गतिम प्राप्नोति, जब तालाब का पानी सूख जाता है तब दीन गति को प्राप्त होती है। कानी पूरीतवा जलद रिक्त भवति, नाना नदी शतानी, विभिन्न हजारों नदियों और धाराओं को पूरी करने के बाद जलद यानी मेघ रिक्त होते हैं। वृष्टि भी वसुधा के आदरयंती, वृष्टि भी वसुधा अंबोधा आदरयंती। अब देखते हैं यहां प्रश्न निर्माण करवा रहा है, तो जो आंसर है उनकी जगह हम क्वेश्चन वाचक शब्द रख देंगे। तो मालाकार है कई तरो पुष्टिम करोति, भृंगा कानी समाश्रंते, ये हट जाएंगे ना, ये सब आपके शब्द हट जाएंगे। पतंगा, पतंगा की जगह लिखेंगे हम कई, कई अंबर पतम आपे धीरे, जलद की जगह लिखेंगे हम कै, तो कै नाना नदी शतानी पूरीत्वा रिक्तो अस्ति, चातक है वने, वने की जगह हम क्या लिख देंगे, कुत्रे, चातक है कुत्रे वसति। देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम, अधोलिखित श्लोक भावार्थ स्वीकृत भाषा लिखित, यानी संस्कृत में इनके भावार्थ लिखना है। तो ये अल्पयपि वारिदेन, इसका संस्कृत में क्या लिखेंगे हम, जल धारा प्रवाहम वर्षेता वर्षा काली के जलदेन वृक्षा पादपा च तादृशा तृप्ता ने भवंती यथा ग्रीष्म ऋतौ दत्तम मालाकारेण अल्पम अपि वृक्षान जलम पोषयति। ये सामने आपको दिख रहा है, इसके भावार्थ दोनों के, तो ये भावार्थ आप देख लेना, सामने के सामने आपको दोनों के दिख रहे हैं, ठीक है ना। पोषयति इत्येव आवश्यकता है विपत्तौ वा अत्यल्पम सायम अपि महत्वपूर्ण वर्तते, ये तो इसका भावार्थ हो गया संस्कृत में, ठीक है ना। अब इसका देखेंगे, रे चातक है मेघस्य जलम बिंदवे तृप्तम एवं चातक कवि कथयंती यत गगने वैवे मेघा संति परम सर्वे ने वर्षंती। सामने देखा आप इसका, और यहां से बिलान करते रहो। केचित तु व्रता गर्जंती जलपूर्णा मेघा एवं वर्षेत्वा प्रतिम आर्दयंती अतः तम यस्य अग्ने कस्य अपि दीन वचनानि माम ब्रूहि, ठीक है, ये इसका हो गया। तो ये दोनों के आपको यहां ये मिल गए हैं भावार्थ संस्कृत भाषा में। चलो अब 5वां है अधोलिखित श्लोक अन्वय लिखित। अब इनका अन्वय हमें बताना है। कौन सा श्लोक है, एक तो ये है आपे धीरे गति उपवेति, दूसरा है सर्वेश उत्तम श्री। तो हम ऊपर चलते हैं, देखो ऊपर चलेंगे जब भी हमें इनके मिलेंगे। तो आपे धीरे और आश्वास्य, तो ये देखो ये एक का तो ये है चौथा अन्वय, ठीक है ना, ये आप अन्वय करेंगे। और दूसरा कौन सा था, दूसरा देखते हैं हम यहां आश्वास्य से उत्तम श्री, यानी कि उत्तम श्री वाले जो श्लोक था उसका था, तो ये इसका छठा। तो दोनों अन्वय हो गए। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर है, ठीक है ना, दोनों के दोनों यहां से आपको देखने हैं। ओके, पतंगा परितय अंबर प्रथम आपे धीरे, भृंगा रसाल अलुकुलानी श्रमाश्रित, यानी कि पक्षी तो आकाश में उड़ जाते हैं, भंवरे आम के फलों में चले जाते हैं, उनके आश्रित हो जाते हैं, सरोवर के सूखने पर मछली की गति दीन हो जाती है, अब सोचो उसकी क्या गति हो जाती है। दूसरा है तपन उष्ण तत्तम पर्वत कुलम, आश्वस्य उद्दाम अधिविधानी कर्णानी च, यानी कि सूर्य की गर्मी से तपते हुए पर्वतों को भी शांत करते हो, और अत्यंत ऊंचे वृक्षों वाले लकड़ी वाले जंगलों को भी आश्वासन देते हो, विभिन्न हजारों नदियों की धाराओं को भी भर देते हो। हे बादल, तुम वास्तव में सब कुछ करके खुद खाली हो जाते हो, यही तुम्हारी उत्तम शोभा है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। यहां संधि विच्छेद करने हैं हमें। अन्य उक्तय अन्य उक्तय, देखो यहां एक चीज देखो, अन्य प्लस उक्तय, यहां गुण संधि के उदाहरण दिए सब आपको। तो गुण संधि में ऊपर एक मात्रा आ जाएगी तो गुण संधि होगी, लेकिन विसर्ग से टूटेगा तब नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। कैसे, निपितानी अम्बुनी, निपितानी अम्बुनी, है ना, इसका संधि विच्छेद यहां होगा। कृतोपकार है, कृतोपकार है, तो कृतोपकार में भी यहां भी गुण संधि होगी, है ना, ए प्लस
उ बराबर ओ, तो कृतोपकार बना। तपन प्लस उष्ण तप्तम, तपनोष्ण तप्तम, ये भी गुण संधि होगी। तीनों में गुण संधि है इसमें, इसमें भी गुण, इसमें भी गुण और इसमें भी गुण, इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए प्लस उ बराबर ओ बना। तव प्लस उत्तमा तव उत्तमा, यहां भी गुण संधि होगी। ठीक है ना, ए प्लस उ बराबर ओ बना। न प्लस एतादृशा नैतादृशा, यहां ए प्लस ए बराबर आई बना। दो मात्रा आ गई तो यहां होगी कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ये ध्यान रखना आप, जहां दो मात्राएं दिखे वहां वृद्धि संधि, ये दो मात्रा दिख रही है आपको, ये वृद्धि संधि हो गई। और जहां एक मात्रा दिखे ये एक मात्रा हो गई, वहां गुण संधि हो गई। क्लियर? चलो अगला देखते हैं हम। पिपासित प्लस अपि पिपासित अपि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। जहां ओ की मात्रा तो हो लेकिन पीछे अग्र चिन्ह हो, तो या तो अवग्र संधि होगी, है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल ये तोड़ना आना चाहिए जो आपसे पूछ रहा है। कह अपि को अपि, तो देखो जहां ए के आगे विसर्ग आ जाए, इसमें का में ए है, ए के आगे विसर्ग है और उसके आगे भी अ है, तो दोनों को मिलाएंगे तो को आएगा, और लेकिन ये वाला चिन्ह आएगा फिर कोपी, एस वाला चिन्ह, इसको बोलेंगे अवग्र चिन्ह। क्या बोलेंगे? अवग्र चिन्ह। ठीक है, तो कोपी। रिक्त असी रिक्तो असी, देखो यहां भी आ रहा है। मीने अयम मीनो अयम, यानी कि जहां आ की ध्वनि सुनाई दे और उसके आगे विसर्ग हो और उसके आगे फिर आ हो, तो दोनों को मिला करके एक तो ऊपर ओ की मात्रा आएगी और दूसरा फिर ये एस वाला चिन्ह आ जाएगा, तो मीनो अयम रिक्तो असी कोपी सर शब्द बनेंगे। सर्वे अपि सर्वे अपि। ठीक है, अब देखो आप कहोगे यहां तो विसर्ग नहीं आया, लेकिन यहां रे आया है। सर्वे में रे लग रहा है ना, तो रे का रुत विसर्ग होकर के ये बन जाता है सर्वे अपि, तो सर्वे अपि बनेगा, तो सर्वे अपि अपना आप बन जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन में नहीं आना है। अब देखो सरस है प्लस भवेद सरसो भवेद, तो यहां देखो आप सरसो भवेद, खग प्लस मानी खगो मानी, सीधे सीधे रूप बन रहे हैं। मीन नु मीनो नु, पिपासित वा पिपासितो वा, पुरते वा पुरतो मा। ओके, अब इसमें जैसा है वैसा ही वैसा हमको लिख देना है। ठीक है, केवल विसर्ग हटा करके ओ की मात्रा लगानी है, इसमें केवल यही चेंज आया है। अब मुनि प्लस अपि मुनिरपि, देखो यहां विसर्ग को रु होगा तो यहां ऋतु विसर्ग संधि का उदाहरण है, पर यह संधि चूंकि आपके उसमें नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा, केवल आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। तो यही अपि, तो यही अल्पई, तो ये जो विसर्ग दिखेगा ना, इसको आप रे में कन्वर्ट कर देना, तो इसको कैसे बनेगा? तो यही रल्पई। देखो अल्पई अपि, तो अल्पई विसर्ग को रे में कन्वर्ट कर देंगे तो अल्पई रपी, देखो ये रे आ गया। तरो अपि, तो तरो रपी, देखो विसर्ग को रे बन गया। ठीक है ना, इस विसर्ग को रे बन जाएगा, तो तरो रपी। वृष्टि भी आद्रयंती, वृष्टि भी यहां रे आ जाएगा, वृष्टि भिर, देखो ये आ गया वृष्टि भिर आद्रयंती, इस तरीके से बनेगा। अब चलो अधोलिखितानि विग्रह पदानि समस्त पद रचने, समस्त पद रचने हमें। पीतम च तत्पंकजम पीत पंकजम, राजा च असौ हंस राज हंस है, ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक है ना, तत्पुरुष है। भीम च असौ भानु भीम भानव या भीम भानु। अंबरम एव पंथा अंबर पंथा। उत्तम च इयम श्री उत्तम श्री। सावधान च तत्मन तेन सावधान मनसा। अब योग्यता विस्तार में आपका प्रसंग दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ लेना है। पाठ परिचय दिया हुआ है, अन्येषाम कृते या उक्तय कथ्यन्ते अन्योक्तय। अन्योक्ति की परिभाषा संस्कृत में पूछे तो बताना है, अन्योषाम कृते या उक्तय अन्योक्तय। ठीक है, अब इसमें बताया है कि छठा श्लोक, सातवां श्लोक ये आपके पंडित राज जगन्नाथ की भामिनी विलास से लिए गए हैं और ये गीतिका काव्य से संकलित किए गए हैं। छठा श्लोक महाकवि माक के शिशुपाल वध से लिया गया है, महाकवि, और सातवां श्लोक महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक से लिया गया है। तो कौन से ग्रंथ के कौन रचयिता हैं वो भी हमें पता लग रहा है, ये भी आपसे पूछ सकता है। कवि परिचय दिया है, पंडित राज जगन्नाथ के बारे में बताया है, और इसमें ये शांजा के काल में हुए थे। और फिर इसके बारे में इनके जो 13 ग्रंथ है उनके बारे में बताया, गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलास, प्राण भरम, जगदीश भरणम, यमुना वर्णम, रसगंगाधर, भामिनी विलास और मनोरमा कुछ मर्दनम, है ना, चित्र मीमांसा खंडनम। तो ये इसके 13 ग्रंथ है। तो लहरी और वर्णनम ये सारे के सारे लास्ट में आ रहे हैं। थोड़ा सा ये याद करने का तरीका है, पर इनको याद करना पड़ेगा। ये भामिनी विलास से भी विविध पदों से लिया गया है। अब महाकवि माक का परिचय दिया गया है, इन्होंने शिशुपाल वध लिखा। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, कौन कौन से? श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। भर्तृहरि के 3 शतकों के बारे में भी बता दिया गया। अब ये आपके श्लोक हैं, इनको ज्यादा करने की टेंशन है नहीं, आप चाहो तो कर लेना। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करा दिया, इसकी ग्रामर करा दी, 10th क्लास वाले आपके सभी क्वेश्चन करा दिए, इन्हीं में से आएंगे। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 12 अन्योक्तय समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों काम आपको करने और बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजर वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।